अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्हियाणं, नमो आयर्हियाणं, नमो वस्सायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावपणासनो, सर्वः पावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं, मंगलानां च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાનને વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। 33 કોટી દેવી દેવતાઓને 33 કોટી દેવી દેવતાઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓને વિતરાગ શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવ દેવીઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। આ ક્ષેત્રના રક્ષક દેવી દેવતાઓને આ ક્ષેત્રના રક્ષક દેવી દેવતાઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। જગત ભરના સંત પુરુષોનું યોગબળ, જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગબળ, જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો। સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમ સૌ મહાત્માઓને આમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો,
જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો. જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हर इंसान अपने जीवन में सुख की सोच के लिए जीता है और सुख की सोच से पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, मगर उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है. सिर्फ हर व्यक्ति प्रयास ही करती है. क्या करती है? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है मैंने प्रयास किया और मैं सुखी हो गया. ऐसा कोई व्यक्ति हमारे समाज में नहीं मिलता है. हर व्यक्ति प्रयास ही करती है. आप समझे? और उसका कारण क्या है? जहाँ सुख मानते हैं वहाँ सुख है नहीं. आपकी मान्यता है, सुख नहीं है. आप समझे? जिस कपड़े में आपको अच्छा लगता है वो कपड़ा दूसरे को पसंद नहीं है, यानी कपड़े में सुख है, वो तो मान्यता है, हकीकत नहीं है. तो सुख कहाँ से आएगा? सिर्फ मान्यता है. जैसे शुगर होता है, शुगर अगर मैं आप सबको एक एक स्पून दे दूं शुगर और फिर प्रश्न करूंगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो सबका टेस्ट एक होगा कि अलग होगा? क्योंकि उसमें बिलीफ की जरूरत, शुगर का स्वभाव है, इसमें आपकी बिलीफ की जरूरत नहीं है. मगर कपड़े में तो आपके बिलीफ की जरूरत है. कपड़ा नहीं कहता है मैं सुख देता हूं. आपकी बिलीफ है तो सुख लगेगा, नहीं है तो. मगर कपड़े में तो कहां से मिलेगा? हम कहते हैं कि मकान में से मेरे को सुख मिलेगा, मकान में रहने से सुख मिलेगा, मगर बिल्डर कहता है मेरे को बेचने में सुख मिलेगा. तो सबकी अपनी अपनी. मकान तो नहीं कहता है मैं सुख देता हूं, अपनी मान्यता है ना. हकीकत नहीं है. लाइक अ शुगर, हकीकत है तो मान्यता की जरूरत नहीं है. जैसे कोई भी व्यक्ति शुगर खाएगी तो मिठाई लगेगा, माने या न माने. ऐसा दुनिया में कोई चीज है जिनका स्वभाव सुख देना है? ऐसा दुनिया में कोई चीज है जिसका स्वभाव सुख देना है? जैसे शुगर का स्वभाव मिठास देना है, शुगर का स्वभाव. ऐसे दुनिया में कोई चीज है जिनका स्वभाव सुख देना है? अपने खुद के आत्मा में होता है. नहीं, आत्मा की बात नहीं है. दुनिया में जो लोग सुख के लिए दौड़ रहे हैं उनका एग्जाम्पल दे दो. जो हम 5 सेंसेस से भुगतान कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल दे दो. क्योंकि दुनिया में लोग उससे लिए दौड़ते हैं, आत्मा के लिए दौड़ते हैं नहीं है. तो उनकी बात ही नहीं करने की ना. जो दुनिया जिनको पाने के लिए दौड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज बताओ जिसमें लोग भटक रहे हैं, पाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, मेहनत करता है, तो उसमें से कौन सी चीज ऐसी है जिनमें इसका स्वभाव सुख देना है? है कोई चीज? कोई चीज नहीं है. एक भगवान है बस, जो शांत. नहीं, भगवान की बात नहीं करता हूं. लोग जिसके लिए दौड़ रहे हैं उसकी बात करता हूं. कोई नहीं है. तो फिर कितना ही हो जाए उतना ही थोड़ा है? उतना और ज्यादा तभी वो और ज्यादा चाहिए होता है. ऐसा नहीं, मतलब सुखी नहीं होते हैं ना. मेरा कहने का मतलब ये है. तो सुखी होना ये साधनों का स्वभाव नहीं है. और हम
साधनों में से सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। यही हमारी अज्ञानता है। साधन जीवन जीने के लिए जरूर है, मगर सुख की अनुभूति के लिए नहीं है। यही समझना है। साधन जीवन जीने के लिए जरूरी है, मगर सुख की अनुभूति के लिए जरूरी नहीं है। तो ये बात समझना है। और इसीलिए ज्यादा साधन होगा तो ज्यादा सुखी होंगे, ये बात गलत है। ज्यादा साधन से फैसिलिटी मिल सकती है, हैप्पीनेस नहीं। हम पैसा ज्यादा है तो हम 10 करोड़ का 25 करोड़ का मकान खरीद सकते हैं, मगर हम नींद नहीं खरीद सकते। बराबर के नहीं? और बिना नींद इंसान पागल हो जाएगा, महल में भी। यस के नहीं हो? हम पैसे से अपनी पसंदगी का 56 भोग मंगवा सकते हैं, मगर डाइजेस्टिंग करना वो पैसे से नहीं होगा। आप समझे? पैसे से चीज खरीद सकते हैं, पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। आप समझे? गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर पहन के हम अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं, मगर उसमें से हैप्पीनेस नहीं मिलती है। अगर उसमें से 2 में से एक इयररिंग गिर गई तो फिर टेंशन। तो वो सुख का साधन नहीं है, वो दिखावे का साधन जरूर है, मगर सुख का साधन नहीं है। आप समझे ना? तो कहने का मतलब है, सुख खरीदा नहीं जाता है। नेसेसिटी या फैसिलिटी हम खरीद सकते हैं, मगर हैप्पीनेस तो हमारे अंदर जो आत्मा है उनका स्वभाव है। क्या है? आत्मा का ही स्वभाव है। अगर आत्मा नहीं होता है तो दुनिया की कोई भी चीज का हम अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और क्यों हमको सुख चाहिए? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है, मगर क्योंकि उसकी जागृति, उसकी अवेयरनेस, उसका इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू हमको नहीं है। और इसीलिए बाहर हम सुख ढूंढ रहे हैं और कहीं अवतारों से हम फेल हो रहे हैं, क्योंकि है नहीं वहां ढूंढते हैं। क्या बताया? जहां है नहीं वहां हम ढूंढते हैं, इसीलिए तो फेल हो रहे हैं। मगर सुख क्यों ढूंढते हैं? ये सुख क्यों नहीं ढूंढता है? ये क्यों नहीं ढूंढता है? इसके लिए तो नहीं, ये सब चीजें सुख क्यों नहीं ढूंढता है? हम क्यों ढूंढते हैं? आत्मा नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है, और इसीलिए सुख ही उनका गोल है। मगर वो सुख वो अनुभूति का सब्जेक्ट था, मगर वो अज्ञानता से प्राप्ति का सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? प्राप्ति, यानी प्राप्त करना है। साधन से, संपत्ति से, संबंधों से, सत्ता से प्राप्त करना है, ऐसा हमने मान लिया बाय मिस्टेक। एक्चुअली सुख तो है, इसको अनुभव ही करना था। अपनी दृष्टि जो बहिर्मुखी है, इसको क्या करना था? अंतर्मुखी। मगर हमने बहिर्मुखी रखी और ठोक ढूंढते रहे, फिर कहां से मिलेगा? इसीलिए फेल हो गए। जहां सुख है नहीं वहां सुख माना, और वो चीज मिलने के बाद भी सुख देखो, जब हम छोटे थे तो हमको लगा खेलने में आनंद आता है, जब बड़े हुए तो लगता है पढ़ने में आनंद आता है, डिग्री। उससे बड़े हुए तो बोला पैसा कमाने में आनंद आता है।
उससे बड़े होते हैं तो बोला शादी करने में आनंद आता है, उससे बड़े होते हैं तो बोला बच्चे में आनंद आता है, फिर बच्चे को पढ़ाई कराओ, बड़ा करो, उनकी शादी करवाओ। समझ में आया? ऐसे अपने जीवन में सुख की परिभाषा समय समय पे बदल जाती है। फिर बच्चे की भी शादी करवाई, उनके घर भी बच्चे आ गए, फिर अभी कहेंगे अभी तो तुम सुखी हो ने 65-70, तो बोला सुखी कहाँ से, अभी आंख काम नहीं करती है, कान काम नहीं करता है, कमर काम नहीं करता है, लेग काम नहीं करता है, तो इतनी सारी मेहनत क्यों किया? ये पूरी प्रोसेस सुख के लिए किया और बाद में सुख तो मिला नहीं। समझ में आया? यही अज्ञानता से कहीं अवतार हमारे करते रहे। जब ज्ञानी भगवंतों ने बताया सुख तो आत्मा का स्वभाव है और वो अंदर है, बाहर नहीं है, और वो पाना नहीं है, वो दृष्टि से अनुभव करना है। जहां तक सुख पाने की बात है वहां तक तो भटकना ही है। सुख पाना नहीं है, सुख अनुभव करना है। क्योंकि सुख बाहर से मिलता तो फिर पाने की कहां बात आई? वो तो आत्मा का स्वभाव ही है। तो अंतर्मुखी दृष्टि करने से इनका अनुभव होता है, ऐसे बाहर प्रयास करने से नहीं मिलता है। और यही अज्ञानता से हम कितने अवतारों से भटक रहे हैं। और आज भी हम क्रियाओं के माध्यम से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यस और नो? सेम वही मिस्टेक। समझ में आया? ये करने से सुख होगा, ये करने से होगा, ये करने से होगा। ये मानसिक शांति है, ये हैप्पीनेस नहीं है। आप समझे? हर व्यक्ति को स्वाभाविक सुख का अनुभव हर रोज होता है, हर व्यक्ति को, मगर उसको मालूम नहीं है कि ये स्वाभाविक सुख है। वो मालूम हर व्यक्ति को होता है। जैसे हम रात को सो जाते हैं, कुछ भी करते नहीं है, न क्रिया करते हैं, न बोलते हैं, न सोते हैं, और सुबह उठेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। क्यों? आराम कर लिया। नहीं तो सुख आराम में है? बोलिए। नहीं, यानी अगर आराम में सुख है तो फिर सोते ही रहो ना, उठने की जरूरत कहाँ है? सोने से सुख नहीं होता है, मगर जब सो जाते हो, दुनिया भूल जाते हो और आत्मा से, अज्ञानता से जुड़ जाते हो। क्योंकि आत्मा तो अंदर प्रकाशित ही है। उनका स्वभाव क्या है? सुख देना। तो आप दुनिया भूल गए तो आत्मा तो है ही अपने स्वभाव में, तो अपने आप सब नॉर्मल हो जाता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले। यह सुनो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। और जब उठ जाते हैं सुबह तो फिर वही सुख के लिए बाहर ढूंढते हैं, बाहर घूमते हैं। यह सुनो, उसी का नाम है अज्ञानता। और वो ही अज्ञान को हमको निकालना है, इरेज। हमारी दृष्टि में से उसी अज्ञान को निकालना है। समझ में आया? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हर इंसान के पास सुख तो है, मगर सुख कहाँ है और सुख की अनुभूति का रास्ता नहीं है। और इसीलिए वो बाहर ढूंढ रहा है। जैसे कस्तूरी मृग सुगंध बाहर ढूंढ रहा है, और है कहाँ? नाभि में है। हम वही करते हैं ना।
वो जंगलों में घूमते हैं, हम दुनिया में घूमते हैं। बात वही की वही है ना। आखिर हम भी सुख प्राप्ति के लिए दुनिया में घूमते हैं और वही सुगंध की अनुभूति के लिए जंगलों में घूमता है। वही बात है ना। अज्ञानता तो एक ही प्रकार की है, मगर वो हमको मालूम नहीं है, और यही अज्ञान को मिटाना है। यही अज्ञान को मिटाना है। दुनिया की कोई भी मन वचन काया की अवस्था में सुख देने का स्वभाव नहीं है। वो कर्मों की भुगतान है। क्या है? बस। और भुगतान के अंदर सुख दुख होता नहीं है, मान सकते हैं। वास्तव में कुदरत का एक ही कानून है। मैंने इस दुनिया के अंदर सुख और दुख जैसी कोई चीज रखी नहीं है। सुख तो आत्मा का ही स्वभाव है, और आत्मा से बाहर निकलो वो ही दुख है। फिर दुख का दो प्रकार, जिसको आप सुख और दुख मानते हो, मगर आत्मा से बाहर निकलना वो ही अज्ञानता है। और वही अज्ञानता की भुगतान दो प्रकार से होती है, माना हुआ सुख और माना हुआ दुख। वास्तव में सुख दुख जैसी चीज ये दुनिया में नहीं है। मान्यता क्या है? हकीकत में कुछ नहीं है, मान्यता है। क्या है? मान्यता। तो सुख और दुख कैसे मान्यता है? जैसे कोई मंदिर होता है, बड़ा मंदिर, और कोई बड़ा दिन है दिवाली जैसा, और आप बिल्कुल तैयार होकर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और फिर वापस आ रहे हैं। उस समय वहां कोई भिखारी भीख मांग रहा है और वो कहता है कि हे सज्जन, ये बड़े दिन के लिए कुछ दान दक्षिणा कीजिए, दान पुण्य कीजिए। तो हमने उसको $5 दे दिया, तो उनको सुख लगेगा या दुख लगेगा? और वही मंदिर के बाहर कोई BMW में आएगा और नीचे उतरेगा, इनको ₹5 देंगे तो सुख नहीं मिलेगा। नहीं। क्यों मतलब देने वाला मैं हूं, $5 भी वही है, एक को सुख एक को दुख। क्यों बताइए? सिर्फ मान्यता है ना कि हकीकत है? मान्यता। एक के लिए सुख, दूसरे के लिए तो मान्यता ही तो है ना, वास्तविकता है। जिसने मोटर बनाई या मोटर खरीदी, वो क्या कहता है? अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। बराबर है। एम्प्लॉय क्या समझता है? हम मोटर के मालिक बन जाए तो सुखी हो जाए। सबकी अपनी अपनी मोटर वाला क्या सोचता है कि मैं मोटर को बेच कर, अच्छा पैसे से बेच कर सुखी हो जाऊं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। सुख दुख वो मान्यता है। क्या है? एक गरीब व्यक्ति मोटल के बाहर सो गया है और ठंडी की मौसम है, गरीब है, टूटा फूटा कपड़ा पहना हुआ है। हमने एक इंसानियत के नाते उसको कहा कि चलो भी तुम स्टोर में सो जाओ रात को, नहीं तो वो मर जाएगा। तो हमने उसको स्टोर में सुला दिया। आप समझे? तो उनको सुख लगेगा कि दुख लगेगा? और जो एम्प्लॉय को हमने कमरा दिया है, इसको तो स्टोर में सुलाओगे तो एक को सुख, दूसरे को। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। एक कहता है मैं शादी करके सुखी हो गया, दूसरा कहता है मैं शादी करके, सबकी अपनी अपनी। एक कहता है मेरे को बच्चा नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं, एक कहता है इसीलिए दुखी हूं।
सबकी अपनी अपनी, इसमें कोई सनातन सत्य नहीं है। सबकी अपनी मान्यता है। सुख दुख जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। क्या है वो भुगतान को टाइटल हम देते हैं कि इनको सुख कहो या, वास्तव में सुख दुख जैसा नहीं है। एक ही अवस्था को आप सुख भी मान सकते हैं और दुख भी मान सकते हैं। जो घर आज मेरे को पसंद है इसमें सुख होगा, 10 साल के बाद लगा ऐसा नहीं, घर ऐसा होना चाहिए, तो यही घर में हमको सुख नहीं लगेगा। मान्यता ही तो है, मान्यता ही है ना, कोई वास्तविकता। और इसीलिए जिस चीज में सुख देने का स्वभाव नहीं है फिर भी हम मानते हैं, तो हम वो मान्यता को बदल भी सकते हैं। और इसीलिए पूरे जीवन में इतनी मेहनत करने के बाद भी वास्तव में सच्चा और शाश्वत सुख हम पा नहीं सकते। यही हमारी अज्ञानता है, क्योंकि वास्तव में सुख कहाँ है वो हमको मालूम नहीं है और कहीं अवतारों से भटक रहे हैं। तब ज्ञानी भगवान फरमाते हैं सुख बाहर नहीं अंदर है, और वो आत्मा का स्वभाव है। वो पाने की चीज नहीं है मगर दृष्टि से अनुभव करने की चीज है, उसको प्राप्त करना नहीं है। समझ में आया? मगर कहीं बुद्धिशाली लोग ऐसा मानते हैं कि भाई आत्मा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, गुरु भगवंत बताते हैं, मगर हम कैसे माने? ऐसा भी होता है ना, हम कैसे माने? तब कुदरत का कानून कहता है कि तुम्हारा जन्म हुआ और जन्म के साथ माता पिता भाई बहन घर धर्म सब कुछ मिला। क्यों मिला? क्यों मिला? पसंदगी है आपकी? माता पिता मिला वो आपकी पसंदगी है? नहीं, आप पसंद करोगे? माता पिता ने सब पसंद करा। तो हाँ बोलते हैं ना। हाँ बोले माँ। भाई बहन आप पसंद करते हैं? नहीं, पसंद मीन्स वो अर्थ नहीं समझी। पसंद એટલે जो मिला हो तुमको पसंद है तुम्हारा भाई बहन जो नहीं, मैं क्या कहता हूँ, नहीं समझी। माता पिता आप सिलेक्ट करते हैं? हाँ सिलेक्ट नहीं, कर्म के आधार पे मिलता है। आप सिलेक्ट करते हैं कि अपने आप मिलता है? तुमने मांगा वो माता पिता भाई बहन मिला कि कुदरत ने दिया? कुदरत ने दिया। तो फिर पसंदगी कहाँ आई? कुदरत ने दिया। नहीं तो पसंदगी कहाँ आई? पसंदगी नहीं, जो मिला वो पसंद करना रखना पड़ेगा। ठीक है। भाई बहन भी जो मिला हमने स्वीकार किया, हमारी चॉइस नहीं है, है? हमारी चॉइस है? चॉइस तो भगवान हम दे। नहीं, भाई बहन भी दे सब ना। नहीं, भाई बहन देगा वो आपकी चॉइस है, जो मिलेगा उसको मानना पड़ेगा। कि पसंद की है कि मेरे को भाई चाहिए बहन नहीं चाहिए, आपकी पसंद की है? नहीं है। आपको जन्म के साथ जो भी घर मिला वही आता चॉइस है आपके पास? नहीं है। आपको जन्म के साथ ही धर्म मिला, क्या चॉइस है? नहीं है। आपको स्वीकारना ही है। क्या है? है। समझ में आया? तो ये सब कुछ क्यों मिला? ये सब कुछ क्यों मिला? परमात्मा ने दिया। क्यों? मगर वो तो कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने जैसे दिया वैसे ही स्वीकार करना पड़ा। नहीं, मगर दिया क्यों? इसका अर्थ नहीं। एक व्यक्ति को झोपड़ी में जन्म दिया, एक व्यक्ति को महल में दिया, क्यों? तो उसको पता नहीं, उनको पता है और भुगतान हमको करने की। वो तो परमात्मा ने पता। अपना अपना कर्म के हिसाब से मिलना। हाँ, अपना अपना कर्म। तो कर्म कब किया था? अगले लास्ट अगले भाव में। तो अगले भाव में ये शरीर था? नहीं, पता नहीं। पता नहीं। क्योंकि शरीर को तो हम जला देते हैं। हाँ, मतलब ये नहीं था वो तो नक्की हो गया ना।
ये तो हमको फ्रेश शरीर मिला ने कि पुराना मिला? पुराना मिला कि फ्रेश मिला? तो हम कहेंगे हमारा पिछला अवतार था, पिछले अवतार में हमने कर्म किया था, वो किस आधार से बोलते हैं? इसका आधार क्या है? वो परिणाम भुगतते नहीं, मैं क्या कहता हूं, जन्मता के साथ माता पिता भाई बहन रहने का घर में सब कुछ मेरे को मिला पिछले अवतार के कर्म के मुताबिक, मगर पिछले अवतार का मतलब क्या? शरीर तो था नहीं, तो फिर पिछले अवतार क्यों बोलते? आधार क्या है? दुनिया का माया हो गया। ऐसा मिले वो भाव की। नहीं, पिछले अवतार का कर्म कैसे बोल सकते हैं इस अवतार में? क्योंकि ये शरीर तो नया मिला है। पिछला अवतार कैसे बोल सकते हैं? कुछ वजह तो होनी चाहिए ना। मेरा पिछला अवतार था यानी किसका? बताइए मेरे को। शरीर का तो है नहीं, आत्मा अविनाशी है, वही बार बार। तो ऐसा बोलो ना कि आत्मा के आधार से बोलते हैं, तो फिर साबित हो गया ना कि आत्मा था। बोलते नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा था कि नहीं, वो साबित देना था। हो गया कि नहीं? बिना आत्मा हम बोल सकते थे हम पिछले अवतार हैं? शरीर तो बोल नहीं सकता है। आत्मा है तब कहेंगे ना, क्योंकि पहले भी था, आज भी है और बाद में भी, तभी तो हम कहेंगे पिछला अवतार था। शरीर के आधार से नहीं बोल सकते हैं। तो जब आपको पिछला अवतार बोलना है तो आत्मा को मानना ही पड़ेगा, और आत्मा को मानोगे तो कर्म का सिद्धांत मानना ही पड़ेगा, पुनर्जन्म मानना ही पड़ेगा। समझ में आया? इसमें हमारे पास कोई पसंदगी नहीं है। ऐसे सबका जीवन चलता है। हम जन्म लेते हैं तो भी अपनी मर्जी नहीं है, और हमारी मृत्यु होती है तब भी मर्जी। ऐसे दुनिया चलती है। वास्तविकता हमको मालूम नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि जब जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, वो जीवन में ऐसा प्राप्त कर लो ताकि बार बार आपको जन्म मरण का चक्कर काटना नहीं पड़े। भले ही मन वचन काया कर्मों की भुगतान का साधन है, मगर तुम्हारा ज्ञान दर्शन वो कर्मों के भुगतान का साधन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान दर्शन स्वतंत्र है, मन वचन काया स्वतंत्र नहीं है। समझ में आया? हाँ। तो ऐसी बात है, और इसीलिए कहीं सदियों से, कहीं अवतारों से हम भटक रहे हैं, घूम रहे हैं बिना कुछ पाए। जो भी इस दुनिया में हमको मिलता है वो सब कुछ छोड़ के ही जाना है, हाँ क्या ना? और शरीर को भी तो पाया क्या हमने? तो कुछ नहीं पाने के लिए जीना है। कोई कहता है क्या पाने के लिए? कुछ नहीं पाने के लिए जीना है। तो लोग क्या कहेंगे, तो पागल है क्या? कुछ नहीं पाना का मतलब क्या है? मगर हमको मालूम नहीं है। आखिर ये मनुष्य भव आत्मा की खोज के लिए था, ये दुनिया के रहस्य को जानने के लिए था। मगर हम विनाशी चीजों के अंदर, विनाशी साधनों के अंदर और विनाशी संबंधों के अंदर इतने ओतप्रोत हो गए, हम सनातन सत्य को ही भूल गए। और यही हमारी कमजोरी के वजह हम बार बार कर्म बांध के, राग द्वेष करके जन्म मरण लेते हैं। और वही अज्ञान को निकालना है कि दुनिया में सुख है ही नहीं, और इसीलिए बाहर सुख ढूंढना वही अज्ञानता है। सुख तो अंदर है, और वो मेरा स्वभाव है, और मेरे स्वभाव को पहचानने के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है, दृष्टि की जरूरत है।
सही विज्ञान की जरूरत है। ज्ञान और विज्ञान में फर्क इतना है, ज्ञान वो मान्यता है और विज्ञान वो सिद्धांत है। तो ज्ञान से सनातन सुख प्राप्त नहीं होता है, मगर माना हुआ सुख प्राप्त होता है। मगर विज्ञान तो सनातन सत्य है, मानो या न मानो तो भी लागू होगा। ज्ञान मतलब सबकी अपनी अपनी मान्यता। कोई कहता है मैं राम को मानता हूं और मेरे को आनंद होता है। कोई कहता है मैं कृष्ण को मानता हूं और आनंद होता है। कोई कहता है मैं महावीर को मानता हूं, आनंद होता है। तो ज्ञान तो सबका क्या है? अलग अलग है, मगर विज्ञान अलग अलग नहीं हो सकता है। और इसीलिए ज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य और विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य। सनातन सत्य से ही अज्ञान और ज्ञान का रिलेटिव सत्य चला जाता है, क्योंकि आध्यात्म के मार्ग में रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहते हैं। क्या बताया? रिलेटिव सत्य को अज्ञान कहते हैं। मैं इस भगवान को मानता हूं, इस गुरु को मानता हूं, इस मंदिर को मानता हूं, इस मंत्र को मानता हूं, यही सब अज्ञान है और सबके पास ये अज्ञान है और उससे बाहर निकल सकता नहीं है। इसी को कहते हैं मान्यता का सर्कल। क्या बताया? और सर्कल से बाहर निकलना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो सर्कल में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। समझ में आया? और वास्तव में सनातन सत्य तो सर्कल से ऊपर है। तो सर्कल से बाहर निकलेंगे, रिलेटिव सत्य से ऊपर जाओगे, तभी मालूम होगा कि आखिर सनातन सत्य क्या है। और वही जानने के लिए ये मनुष्य भाव है, व्यवहार सत्य जानने के लिए नहीं है। व्यवहार सत्य ही अज्ञान है। ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे पति पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा मकान, ये मेरी मिलकत, ये मेरा पैसा, ये व्यवहार सत्य है, वो ही अज्ञान है और वो ही राग द्वेष करवाता है। यह सुनो, सनातन सत्य में तो मैं आत्मा हूं, तो वो राग द्वेष नहीं करवाएगा। सनातन सत्य तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं मन वचन काया नहीं हूं, और मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ है वो मेरा नहीं है। और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो भी भुगतान में नहीं करता हूं, तो फिर राग द्वेष कैसे होगा? मगर मैं मन वचन काया हूं, मैं उसको चला रहा हूं, ये जो भुगतान कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, वो रिलेटिव सत्य से तो राग द्वेष होगा ही। और इसको मिटाने के लिए सनातन सत्य चाहिए। तो क्या मैं मन वचन काया नहीं हूं, मगर मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। तो फिर मेरे को उसमें डिप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर राग द्वेष की क्या आवश्यकता है? नहीं है। मगर उसमें जाओगे तो फिर राग द्वेष तो होके ही रहेगा। तो रिलेटिव सत्य ही राग द्वेष है, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। और सनातन सत्य से ही अज्ञान को इरेज करना है, और कोई रास्ता दुनिया में है नहीं। रिलेटिव सत्य से रिलेटिव सत्य को बदल सकते हैं, रिलेटिव सत्य को निकाल। अगर आप राम को नहीं मानो न कृष्ण को मानो तो आपने अज्ञान को चेंज किया। फिर कृष्ण नहीं, महावीर को मानो तो अज्ञान, फिर शिव को मानो तो अज्ञान चेंज किया, मगर अज्ञान निकलेगा नहीं। अज्ञान तो सनातन सत्य मानोगे, समझोगे, तभी अज्ञान निकलेगा, और कोई रास्ता नहीं है। समझ में आता है ना? ऐसा है। तो सच्चाई को तो समझना पड़ेगा ना, वास्तविकता।
तो सनातन सत्य क्या है समझो। सनातन सत्य मैं शुद्धात्मा हूँ, और बाकी जो दुनिया है जिसमें मन वचन काया भी आ गया, क्योंकि वैसे भी तो ये दुनिया का ही तो है, क्योंकि ये पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूत कुदरत का है, और कुदरत के पास ही बाकी ये सब तो रहने वाला है ही। यस के नो? मगर हम मानते हैं मेरा, यही तो अज्ञानता है। कुदरत कहते तुम दुनिया की कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या व्यक्ति का मालिक नहीं हो सकता है, मगर यूजर हो सकता है। क्या हो सकता है? मगर वो ओनर बन जाता है। इसी का तो मार खाते हैं। कुदरत कहता है शरीर तुम्हारा नहीं है, क्या बताया? और शरीर जीवित है, जीवित रखने के लिए हवा पानी खुराक भी मेरा है, कुदरत का नहीं है। तो मकान तुम्हारा कैसे हो सकता है? बोलते नहीं है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये हवा पानी खुराक तुम्हारा नहीं है, तो मकान तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये गोल्ड डायमंड सिल्वर तुम्हारा कैसे हो सकता है? हो सकता है? तो तुमको जो मिलता है इसका उपभोग करो, उसमें कुदरत की कोई मनाही नहीं है, मगर मालिक की करोगे तो मार खाना पड़ेगा। न तुम्हारा था और न तुम्हारा है और न ही तुम्हारा रहेगा। तो अज्ञान तो निकालना ही पड़ेगा मालिकी भाव का। समझ में आया कि नहीं? अज्ञान को निकालना है, चीजों को त्याग करने की जरूरत नहीं है, चीजों के अंदर से मालिकी भाव को मिटाना है। और दूसरी बात कुदरत कहती है कि मैं ये शरीर आपको दिया है, और शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत कहते हैं मैं दे रहा हूं। फिर तुम कैसा कहते हो कि मैंने ऐसा किया? अगर मैं श्वास नहीं दूंगा तो फिर तुम क्या कर सकते हो? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कोई भी क्रिया करो, कोई सवाल नहीं है, मगर क्रिया मैंने किया वो मानने की जरूरत, ऐसे सामने वाले ने किया वो भी मानने की जरूरत। सभी व्यक्तियों का मन वचन काया कुदरत ही चलाती है, और लास्ट में श्वास बंद भी हमारे पास कोई चॉइस, मगर हम मानते हैं हम अपनी मर्जी से जीते हैं। ऐसा है नहीं है, अज्ञानता है। सभी व्यक्तियों को लगता है कि नहीं हम तो नहीं मरेंगे, श्वास को पकड़ के रखेंगे ऐसा मानते हैं ना, मगर हमारे हाथ में ये साइकिल है, आयुष्य कर्म की साइकिल, वहां तक चलता रहेगा। जैसे साइकिल खत्म हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। हमारे पास कोई पसंदगी नहीं है, अपने आप चलती है श्वासोश्वास की साइकिल, हमारी चॉइस से, हमारे प्रयास से नहीं चलती है। तुम जागते हैं या रात को सो भी जाते हैं तो भी साइकिल, तुम कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो तो भी साइकिल। इसीलिए तुम्हारी जागृति की, अवेयरनेस की साइकिल चलाने के लिए जरूरत नहीं है। तुम मानते हो मैं चलाता हूं, बस वही तो अज्ञानता है। वही अज्ञानता है। तो जैसे जैसे कुदरत का कानून समझोगे तब मालूम हो जाएगा कि इस दुनिया में मेरा कुछ है नहीं है, मेरा न कुछ था न कुछ है और न ही रहेगा। और जो मेरा आत्मा है वो कभी खत्म नहीं होगा, और जो खत्म हो रहा है वो मेरा सिर्फ मैं मानता हूं, बस यही मान्यता का मार खा रहे। कुदरत यही कहती है तुम हर रोज मर रहे हो, यस के नो? मगर तुम कहते हैं मैं हर रोज जी रहा हूं, यही तो अज्ञानता है बराबर के नहीं? हर रोज मर रहे हो। आज 18 तारीख हुई ना, हम 17 दिसंबर 2021
और उसके पहले के समय के लिए मर ही चुके हैं। यस के नो? वो दोबारा आएगा मगर हम स्वीकार नहीं करते, उनके लिए मर गए। समझ में आया? जो हिस्से में हम मर गए इसको भी याद करते हैं। भाई क्यों याद करते हो? मर गए। फिर अगर तुमको मरा हुआ संजोग को याद करना है तो फिर पिछला अवतार याद करो ना। समझ में आया? तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, और भविष्य को भी याद करने की जरूरत, जो आज है उनमें ही जागृति रखो। ज्यादा लोड लेने की जरूरत, भविष्य और भूतकाल के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। और जितना सोचोगे इतना टेंशन बढ़ेगा। बोला भगवान हमने पहले गलती किया है, उसके लिए क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा तुमने पहले गलती किया है, वो तो उनका श्वास खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया? उनका आयुष्य भी, उनकी भुगतान भी। तो आज जो श्वास चलता है वो आज के लिए है, ये पिछली बातों को सोचने के लिए है। और हम क्या करते हैं? और हमारा वर्तमान भी बिगाड़ते हैं। आज टेंशन नहीं है, फिर भी पिछली बातों को याद करके फिर तनाव में आ जाएंगे। भाई क्यों ऐसा करते हो? यू एंजॉय योर प्रेजेंट, लिव इन अ प्रेजेंट, दैट्स इट। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। हर समय वर्तमान में रहो, और यही ज्ञानियों का संदेश है कि नहीं? हम बार बार भूल जाते हैं। क्या बताया? इस संदेश को भूल जाते हैं, और यही हमारी कमजोरी है। यही हमारी कमजोरी है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको इस जीवन के अंदर जो मनुष्य भाव मिला है, वो मनुष्य भाव के अंदर जो भी सनातन सत्य है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, जो कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे तत्वों को इस मनुष्य भाव में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम विनाशी या रिलेटिव अवस्थाओं से फंस नहीं जाए। वो तो आके चली जाएगी अवस्था, वो तो आप समझे ना। मगर इस प्रकार की अवस्था जो है, वो अवस्था आके चली जाती है। इसमें हमारा इंटरेस्ट होने के नाते हम इसको जाने के बाद भी छोड़ सकते हैं? मन से पकड़ रखते हैं, मन से पकड़ लेते हैं। ये बहुत अच्छा था, ये बहुत बुरा था। भाई आज क्या है? तुम अपने आत्मा के बारे में सोचो। इसके लिए क्यों सोचते हो? ये तो मर ही रहा है, नहीं है कि नहीं? तो इसमें डीप में जाने से क्या फायदा? क्या फायदा? ये संसार में डीप में जाने से कुछ साथ में आएगा? और जो साथ में आता है उसके लिए सोचते नहीं है, और जिसके लिए सोचते हैं वो साथ में आता नहीं है। यही तो अज्ञानता है कि नहीं? ट्रेजेडी है कि नहीं? रिजर्व बैंक जो है वो नोट प्रिंट करती है। क्या करती है? और बाद में वो नोट बैंक के थ्रू मार्केट में आती है। जब मार्केट में आती है और जब हमारे पास आती है $100 की नोट, तब हम स्टैंप लगाते हैं, ये मेरी है। जिसने छपाई वो नहीं कहता है मेरी। अगर मेरी कहेंगे तो बाहर निकलेगी। और आपको मालूम भी, ये भले ही मेरी बोलता हूं, कल वो कैश
चले जाएगी। मगर दिमाग में तो यही है, ये मेरी है, उसी का तो हम मार खाते हैं। ये तो साइकिल है। क्या है? एक ही नोट हजारों लाखों लोगों के हाथ में घूमेंगे, यस और नो? तो इसमें मालिक कौन? मगर मान्यता है ने, मैं मालिक, बस उसी से तो मार होता है। यही तो समझना है, यही। कुछ प्रश्न कीजिए। तो ये कामनी बધી ઘટમળમાં પછી આત્મા ક્યારે યાદ કરીએ? આવે જ નહીં ને આત્મા। આત્માની बच्चे आवे જ नहीं आत्मा है तो ऊपर जाए ત્યાં સુધી ના આવે। ચાલતા ચાલતા ભગવાનનું નામ યાદ કરવાનું। કોઈ દિવસ આત્મા યાદે ના આવે ને, યાદે ના આવે। આ મોહના સામ્રાજ્યમાં આત્મા યાદ આવે? નહીં। રોજ પૈસા જ દેખાય। શું દેખાય? ઉઠે ત્યારથી પૈસા, ઉઠે ત્યારથી પૈસા। ખ્યાલ આવ્યો? આપણે પિક્ચર આવ્યું હતું ને, સબસે બડા રૂપૈયા, શું કીધું? આત્મા યાદ નહીં આવે ભાઈ। એ તો જ્યારે યમરાજ આવે ને ત્યારે યાદ આવે। હજુ વાત છે કે એ તો હવે ભગવાન જાણે ક્યારે આપણું તેડું આવે તે। પણ આવશે ખરું, એ તો નક્કી। નક્કી છે। ક્યારે આવશે ભલે ખબર નથી, પણ આવવાનું એમાં ઓપ્શન, આવવાનું છે એનો એમાં ઓપ્શન છે। option નથી એનો। ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી। રાઈટ। ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ટાઈમ ઓનલી, બટ ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી। શું છે કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછો કંઈ। આમનો પ્રશ્ન હું પૂછું? પૂછો ને। એવું કંઈક બતાવો કે હાલતા ચાલતા આત્મા યાદ આવે ખરું? એ સ્વામિનારાયણ તો કહો છો ને, ભરતા ભરતા સ્વામિનારાયણ બનો। એટલે એવું છે કે એવું છે કે આત્મા તો ત્યારે યાદ આવે કે જ્યારે હું આત્મા છું એવું માનીએ તો। તો આત્મા જ આપણે માનીએ જ નહીં તો આપણે આત્માને આધારે શરીરનું અસ્તિત્વ છે કે શરીરને આધારે આત્માનું અસ્તિત્વ છે? આત્માને લીધે શરીર છે। હા, તો પછી આત્માને લીધે હું ભગવાનને માનું છું કે ભગવાનને લીધે આત્મા છે? આત્માને લીધે ભગવાન। અને આત્મા ના હોય તો કઈ નથી। તો પછી કિંમત ભગવાનની કે આત્માની? બોલો। આત્માને અને કરીએ છે? સમજાય છે કે નહીં? એટલે આપણને ભૂલ અહીંયા થાય છે। આપણે ભગવાનને માનવામાં વાંધો નથી, એ વ્યવહાર સત્ય છે, પણ સાચા ભગવાન તો એ નથી, તો બહાર કોઈ ભગવાન જ નથી ને। માટે એ પહેલા સમજવું પડશે। પેલા બહારના માનેલા ભગવાન છે અને આ હકીકતના। આ નથી તો બહાર કોઈ છે જ નહીં। છે કોઈ? એકલા વગરના મીંડા। હા, એટલે વાત તો સમજવી પડશે ને, વાત સમજવી પડશે ને। બીજું કઈ પૂછવું છે? એ તો પછી આ લોકોને કહીએ આપણે। एक मिनट। હા બોલો। जिससे असंयम हुआ वह जानता है वह जानने वाला संयमी है। बताओ। ये शरीर अगर असंयमी है, इसको जानने वाला संयमी है। वो असंयमी गलती ये करता है, गलती जानने वाला नहीं करता है। मगर अज्ञानता से ऐसे मानता है कि मैंने गलती किया, बस वो अज्ञानता है। इसने गलती किया वो सही है, मगर ये मैं नहीं हूं वो भी तो सही है ने। शरीर ने गलती किया वो सही है, मगर मैं शरीर नहीं वो भी तो बराबर है ने। और इसीलिए मैंने गलती किया, वो सब्जेक्ट होना शरीर ने किया और मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को तो एक दिन जला दिया जाएगा
और मैं जलने वाला नहीं हूं, तो दोनों एक नहीं हो सकते। मगर भ्रांति से हम ऐसा मानते हैं कि गलती शरीर ने नहीं, मैंने किया। बस यही अज्ञानता है, और यही अज्ञानता को निकालना है। शरीर को निकालना नहीं है, शरीर को सुधारना बदलना नहीं है, मगर हमारी दृष्टि में मैं शरीर हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं, ये भ्रांति है। ये भ्रांति रूपी अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। अज्ञानता को मिटाना वो ही आत्मा की अनुभूति का रास्ता है। अज्ञान के साथ आत्मा की अनुभूति शक्य नहीं है। क्रिया के साथ आत्मा की अनुभूति शक्य है। क्या बताया? क्रिया के साथ। क्योंकि जिनको भी केवल ज्ञान हुआ था उसको मन वचन काया के साथ ही हुआ था, हाँ या ना? बराबर के नहीं? और इसीलिए क्रिया बाधक, मगर अज्ञानता तो बाधक है। और अज्ञानता को मिटाना है, मन वचन काया को बदलना नहीं है। मन वचन काया तो केवल ज्ञान के बाद भी होता है। लाइफ तो रहेगी ना, केवल ज्ञान के बाद भी खत्म नहीं होगी। हम कहेंगे इसको केवल ज्ञान, कैसे कहेंगे? लाइफ नहीं तो कहेंगे, तो लाइफ है कि नहीं केवल ज्ञान के बाद? मगर वो लाइफ बाधक क्योंकि अज्ञान। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अज्ञान को निकलना या मन वचन काया को अच्छा बनाना? अज्ञान को निकालना। अभी समझ में आता है? अभी समझ में आता है? अज्ञान को निकालना है, ये हमारा मुक्ति का मार्ग है। इनको सुधारना बदलना वो तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। वो अच्छा भी है बुरा भी है, फिर भी उसको जलाना ही है। ये तो सामाजिक सत्य है। क्या है? सनातन सत्य। सनातन सत्य तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, ये सनातन सत्य है। हमको ये समझना चाहिए कि मन वचन काया से मैं अलग, हर समय, हर क्षण, हर अवस्था में अलग ही है। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, और जैसे भुगतान खत्म हो गई उसको जला दिया जाएगा। यस और नो? तो जिसको जला दिया जाएगा वो मैं कैसे हो सकता हूं? और जिसको जला दिया जाएगा वो मेरा भी कैसे हो सकता है? अगर मेरा होता तो साथ में आता। वो मैं भी नहीं हूं और मेरा भी नहीं। और यही अज्ञान को तो मिटाना है, यही अज्ञान को समझ में आया? कुछ बोलो। मोक्ष जाने के लिए अध्यात्म विज्ञान जानने की और अनुभव करने की क्यों जरूरत है? मोक्ष मोक्ष जाने के लिए अध्यात्म विज्ञान जानने की और अनुभव करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आध्यात्म विज्ञान वो सनातन सत्य है, वो सांप्रदायिक सत्य या धार्मिक सत्य या सामाजिक सत्य नहीं है। अगर सनातन सत्य जानने के बिना हम सनातन सत्य ऐसे आत्मा को कैसे जानेंगे? अगर हम सनातन सत्य को नहीं जानेंगे तो प्रकृति की जो रिलेटिव सत्य है इसको हम सही मान के राग द्वेष करते रहेंगे। रिलेटिव सत्य को ही सही मानेंगे तो राग द्वेष तो होगा ही। मगर सनातन सत्य का मानेंगे, क्या मानेंगे? कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य, ये कोई व्यक्ति का नहीं है। रिलेटिव सत्य से ऊपर जाने का विज्ञान,
यानी सनातन सत्य को जानने का विज्ञान, उसी को तो आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। प्रकृति से पर क्या है उसको जानने का विज्ञान, प्रकृति को कौन चलाता है इसको जानने का विज्ञान, प्रकृति क्या करती है वो विज्ञान नहीं है, वो तो कर्म फल है। क्या है? इसमें हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एंड हो ही रहा है। जिसका एंड हो रहा है उसमें डीप में जाने से क्या फायदा? आज जो कुछ भी हुआ कल खत्म हो गया, फिर कल दूसरा होगा, परसों खत्म हो जाएगा, तो इसको जानने से क्या फायदा? मगर मैं आत्मा को जानूंगा, वो कभी परिवर्तन, वो मिटेगा भी, और कुदरत का कानून भी कभी मिटेगा, तो मैं उसको जानूंगा तो फायदा होगा ना, मेरे में से अज्ञान निकलेगा ना। मगर रिलेटिव सत्य को जान के अज्ञान निकलेगा, फिर मेरा तेरा ही रहेगा। तो रिलेटिव सत्य को अगर हमको इरेज करना है, निकालना है, तो सनातन सत्य के बिना रिलेटिव सत्य निकलेगा, और सनातन सत्य ही आध्यात्म विज्ञान है। आध्यात्म विज्ञान कोई धर्म संप्रदाय का नाम, आध्यात्म का मतलब होता है सनातन, सनातन सत्य का विज्ञान, जिसमें आत्मा भी आ गए और बाकी के 5 तत्व भी आ गए, कुदरत का कानून भी आ गया, वो अध्यात्म है। इन शॉर्ट हाँ बोलो। કોઈનો પ્રશ્ન હતો મધુબાલા રાજપાલ. बोलो। જસ્ટ અનમ્યુટ. हाँ बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद, ये वीडियो ओपन है? ओके हाँ दिखा जय सच्चिदानंद, बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ 5 इंद्रियों में सुख या दुख नहीं है, ये प्रैक्टिकल में कैसे यूज करें, समझ में आए और आगे बढ़े, इसके लिए थोड़ी सहायता कीजिए। 5 इंद्रियों में सुख दुख होता है अगर, तो फिर इसको जलाते समय क्यों नहीं होता है? बताइए। नहीं वो नहीं होता है। नहीं, अगर होता है तो उस समय भी होना चाहिए ना, इंद्रिया तो है। सफरिंग करने वाला आत्मा जो, तो फिर बात बाहर से अंदर गई ना। हमारा प्रश्न था कि 5 इंद्रियों से सुख दुख का अनुभव कैसे होता है? भाई 5 इंद्रियों से होता ही नहीं है। सुख दुख की अनुभूति तो आत्मा की हाजिरी से, अज्ञान से होता है। अज्ञान नहीं है और आत्मा है और शरीर है, तो सुख दुख होते हुए भी अनुभूति नहीं है। जैसे राम कृष्ण महावीर को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आत्मा है मगर अज्ञान नहीं है। मगर शरीर को भुगतान है मगर अज्ञान नहीं है, तो सुख दुख की अनुभूति, क्योंकि सुख दुख तो वो तो बिलीफ है ना, और अज्ञान नहीं तो बिलीफ कैसे रहेगी? तो उकलती फाइलों के टाइम पे याद क्यों नहीं रहता है? वो याद इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि बहुत अवतारों का ये रिलेटिव सत्य का अनुभव कंठस्थ हो गया है। समझ में आया? रिलेटिव सत्य का अनुभव कंठस्थ हो गया है। यहाँ से निकलने का मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। यही मार्गदर्शन है। सनातन सत्य क्या उपयोग करो? मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, और मन वचन काया मेरा या दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया वो कुदरती रचना है। ये सनातन सत्य है। ये अगर उपयोग में रहेगा, ये दृष्टि में रहेगा, तो फिर सुख दुख तो वो तो प्रकृति का स्वभाव हो गया। जी।
तो प्रकृति तो सुख दुख की भुगतान का साधन है, मगर हम प्रकृति नहीं है तो हमको सुख तो है ही नहीं। तकलीफ ये है कि हम भी हैं और मकान भी है, हम भी हैं और कार भी है, मगर कार का ग्लास फोड़ दिया, मगर वो कार के साथ हमारी कार जुड़ गई तो हमको दुख है, मगर हमारी कार नहीं है तो दुख भी नहीं है। बोलते नहीं है, बार बार वो जुड़ जाते हैं। तो वही तो इरेज करना है। हमने तो ऐसा नहीं कहा कार को निकाल देना है, ऐसा तो नहीं कहा, मगर मेरी कार मान्यता को तो निकालना पड़ेगा ने। जब मेरी कार है तो फिर सफरिंग भी है। वही वो मैं और ईगो या अहंकार कैसे निकलेगा? वही तो उसी के लिए तो विज्ञान है, उसी के लिए विज्ञान है ना। समझ में आता है पर प्रैक्टिकल में यूज होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। देखो एक बात जरूर है कि अज्ञान की मान्यता को निकालना भले ही विज्ञान के माध्यम से आसान हो सकता है, मगर इंटरेस्ट एंड वैल्यू जब विज्ञान की समझ में आएगी तो अज्ञान निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। मगर जहाँ तक अज्ञान की वैल्यू रहेगी वहाँ तक विज्ञान की वैल्यू नहीं रहेगी, वहाँ तक सुख दुख की अनुभूति से मुक्त रहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अज्ञान तो निकालना ही पड़ेगा। मन वचन काया को बदलना नहीं है, मगर अज्ञान को तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान से ये शरीर की भी भुगतान होती है और हमारी भी होती है। शरीर की तो कंपलसरी है, रामकृष्ण महावीर को भी भुगतान थी क्या नहीं? मगर अज्ञान नहीं था तो उनको अंदर नहीं था। हमको तो बाहर भी है अंदर भी है, क्योंकि अभी अज्ञान खत्म नहीं हुआ है। या सुन लो। और मैं अब वही अज्ञान निकालने की बात करता हूं, मन वचन काया को बदलने की बात नहीं करता हूं, मन वचन काया को त्याग करने की बात नहीं करता हूं, सिर्फ अज्ञान निकालने की ही बात करता हूं ना मैं। हम समझ रहे हैं पर वो क्या भूल हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकल के टाइम, प्रयोग के टाइम हाँ तो आप ज्ञान दर्शन भी मुझ पे बनाए रखिए और यही वहाँ रख दीजिए, 6 में से 7 में रख दीजिए। नहीं कोई बात नहीं। कहने का मतलब होता है विज्ञान की जितनी वैल्यू करोगे इतना ही, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपको परफेक्शन अनुभव में आएगा। जब आप रिलेटिव सत्य की वैल्यू करोगे और फिर अज्ञान निकालने जाओगे तो नहीं जाएगा। सनातन सत्य की वैल्यू करो तो रिलेटिव सत्य तो अपने आप खत्म हो ही रहा है, एवरी मोमेंट एवरी डे। हम पकड़ के रखते हैं। समझ में आया? हम वैसे संजोग तो हर रोज खत्म नहीं होते हैं, मगर हमारा अज्ञान जो है वो संजोग खत्म होने के बाद भी रहता है कि मैंने ऐसा किया था, बस वही तो अज्ञान है। बार बार रिपीटेशन चलता है ना, मैंने ऐसे किया। वही तो इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्म विज्ञान ने सामायिक प्रतिक्रमण को पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। ये उसको उदय कर्म मानो या कुदरती रचना देखो, पुरुषार्थ के रूप में मानने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर द अवेयरनेस, मगर वही अवेयरनेस रखोगे तो बार बार वही याद आएगा।
समझ में आया? जी। इसीलिए तो हमने ना कहा कि आध्यात्म विज्ञान ने सामायिक प्रतिक्रमण वो पुरुषार्थ नहीं है, उदय कर्म हो सकता है। और उदय कर्म का मतलब आना और चले जाना, बस। जैसे हर रोज अपना दिन कटता है वैसे ही कटता रहेगा। और इसको कुदरती रचना देखना वो पुरुषार्थ है, क्रिया वो पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आया? आप अपना ख्याल दर्शन मुझ पे बनाए रखे। जरूर जरूर। खूब खूब मेरे आशीर्वाद, हाँ, खूब आशीर्वाद, खूब प्रगति करो। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ बोलिए बोलिए, जय सच्चिदानंद। जैसे कि हम लोग का सफर है निगो से अब तक का जो सफर हमारा है, यस, और हम कर्म चार्ज भी मनुष्य भाव में ही कर सकते हैं। यस, वो ज्ञान का हो चाहे वो विज्ञान का हो। यस। लेकिन ये निगो में विज्ञान कर्म चार्ज होते हैं? नहीं होता है, निगोद में भी नहीं होते हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी नहीं होते हैं, देवलोक में भी नहीं होते हैं, नरकलोक में भी नहीं होते हैं, सिर्फ मनुष्य भाव में ही कर्म चार्ज होते हैं। और निगो से अब तक का जो भी हमारे मतलब डेवलपमेंट वो कुदरती डेवलपमेंट के हिसाब से होता है। जैसे कि निगो से फिर एक इंद्रिय दो इंद्रिय। यस, कुदरती कुदरती। तो 100% निगो में कर्म चार्ज नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म करने के शक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम विज्ञान को समझते भी हैं और हर चीज को मतलब अप्लाई भी करते हैं हर अवस्था में या हर संजोग में, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं चूक जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हम विज्ञान की वैल्यू नहीं करते हैं अपने दृष्टि से? वही तो, क्या है ये? क्योंकि अज्ञान तो कई अवतारों का है तो उसकी वैल्यू बनी हुई है, मगर जैसे जैसे विज्ञान की वैल्यू करते रहोगे तभी तो अज्ञान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप अज्ञान की वैल्यू भी करते रहोगे, विज्ञान को भी समझते रहोगे, यही तो तकलीफ है। जब आपको मालूम हुआ कि ये डायमंड नहीं है, ये कांच है, फिर क्या करोगे आप? तो फिर वैल्यू नहीं करेंगे। वही तो बात है। जब हमने आपको बता दिया कि वैल्यू रिलेटिव सत्य की नहीं होती है, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है, और सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है वही विज्ञान है, फिर भी हम रिलेटिव सत्य को जो पकड़ के रखते हैं वो हमारी गलती है। रिलेटिव सत्य उदय कर्म में आता है वो गलती नहीं है, पकड़ के रखते हैं वो गलती है। वो आके चला जाए, जैसे आज का दिन है खत्म हो गया, फिर कल का दिन आएगा तो पिछले दिन भूल जाओ, हम तो भूलते नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ रिलेटिव सत्य, अच्छा किया बुरा किया, वो निकलता ही नहीं है। कुदरत ने तो आपका हिसाब दे दिया, मगर दिमाग में से निकलता है बस यही अज्ञानता है। वही तो क्या, वही तो निकालना है। हमने संजोगों को बदलने की तो बात ही नहीं कही, हमने तो बार बार यही कहते कि अज्ञान को निकालो, और वो दृष्टि का विषय है, वो मन वचन काया का विषय नहीं है। यस और नो? हाँ, तो आखिर हमारे अंदर जो अज्ञान पड़ा है उसको तो हमको ही निकालना पड़ेगा, और कोई कैसे निकाल सकता है? निकाल सकता है? जी नहीं, मार्ग बता सकते हैं। मार्ग बता सकते हैं, वही तो हम कहते हैं कि हम मार्ग बता सकते हैं, और मार्ग बता के आपको आपका ज्ञान निकालना है। उसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम आपको उत्तर दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मगर आपके अंदर जो अज्ञान मान्यता के रूप में पड़े हैं इसको आपको ही निकालना पड़ेगा। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जरूर जरूर, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, बिंदेश शाह मुंबई का प्रश्न है। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। अपना चरणों में बोलो बोलो। हाँ स्वामी जी,
મેઇન જોર તો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ અને વેલ્યુ પર જ આપવાનું છે ને સર. હા, એટલે જ્યાં સુધી ઇન્ટરેસ્ટ ને વેલ્યુ રહેવાનું રિલેટિવ છે તેનું, ત્યાં સુધી એને ઇરેઝ કરવું આસાન નથી. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ને વેલ્યુ આપણે જ ઝીરો કરવી પડશે ને પ્રભુ. તો પછી બીજો કયો રસ્તો છે? આપણે બહુ સરસ હમણાં વાત કરી કે સ્વામી જે પરિવર્તનશીલ છે એની જે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ને વેલ્યુ રાખી તો પછી આપણને શું ક્યાંથી મળવાનું? હા, જે સ્થિર છે, જે શાશ્વત છે, જે અચળ છે, છ તત્વો અચળ છે, આત્મા અચળ છે, કુદરતનો કાનૂન સ્થિર છે, એની વેલ્યુ કરતા નથી. અને જે મન વચન કાયા જે અસ્થિર છે, વિનાશી છે, એની વેલ્યુ કરીએ છીએ તો પછી માર તો ખાવો જ પડે ને. એનો જ માર ખાય છે સ્વામી. હા, ભૂલ તો આપણી છે ને પ્રભુ. આપણી પોતાની જ આપણે બસ સાનિધ્ય તક બધી ભૂલો અમે ભાંગી રહ્યા છે. બસ. અને સ્વામીજી આપણે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન વિશે જરા સ્વામીજી થોડું પાડજો. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન એટલે આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી દેખાય એને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કહેવાય. અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો સિવાય પણ તમને અંદર રહેલી વિશિષ્ટ શક્તિથી દેખાય એ બધું અતિન્દ્રિય, બિયોન્ડ ઇન્દ્રિય. ધારો કોઈ વ્યક્તિ એમ કે આંખો બંધ કરીને પણ મને 500 ફૂટની રેડિયસ દેખાય છે તો એ અતિન્દ્રિય કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું મારા મનને નહીં પણ તમારા મનને વાંચી શકું છું તો એ અતિન્દ્રિય કહેવાય. સ્વામીજી આપણે નિધિ ધ્યાસન થાય પણ અતિન્દ્રિય કહેવાય. નિધિ એ અતિન્દ્રિય ના કહેવાય, એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. તો તમને ખબર છે એને તમે રિકોલ કરો છો, યાદ કરો છો. અતિન્દ્રિય નથી, અતિન્દ્રિય. તમને ખબર છે, તમે જાણો છો, તમને એની રિસ્પેક્ટ છે અને માટે તમે એને યાદ કરો છો કે જેને કારણે તમે પોતે તમારા સંસારથી અલિપ્ત રહી શકો છો. તમને મોરલ સપોર્ટ મળે છે, એનર્જી મળે છે. ધેટ્સ ઇટ. નિધિ ધ્યાસનથી આપણા આત્માની અનુભૂતિ સુધી જવાનું. યસ. પણ આજે બહુ સરસ બોલ્યા સ્વામીજી. ખૂબ ખૂબ આભાર સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. યા થયો. સ્વામી આમ જસ્ટ વિચાર આવ્યો મન પર. એક તો સ્થૂળ મન ને ભાવ મન. ઓકે. સ્થૂળ મન ડિસ્ચાર્જ છે, નીકળી રહ્યું છે, વિચારો જોવાના છે, છૂટા રહેવાનું. અને ભાવ મન એ ચાર્જિંગ મન છે, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે, યસ, એ લાગી ગયો છે. હવે સ્થૂળ મન એ જે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે એને આપણે જોઈ રહ્યા છે. જેટલા છૂટા રહીને જોઈ શકીએ એવું મને આ તો જણાવ્યું હતું વર્ષો પહેલા. મને એવું લાગે કે જેટલા જોઈ શકે છૂટા રહીને, જેવું સામાન આવે વ્યક્તિ એવું સામાન અંદર વિચાર આખા પડઘા પડે જોઈ શકો તો. એટલે વિચારોને આપણે જોવા શું કામ છે એમ કહું છું. જવા દો એને, દેખાય એનો વાંધો નથી, એ પાસ થવા દો એમ કહું છું. પણ એને હિસાબે તમે સામાન્ય મનના વિચારો તમે જાણી શકો ને. પણ આપણે જાણીને શું કરવું છે? એ તો હું સમજી ગઈ. આ તો પ્રકૃતિ જે કદાચ કોઈને સામાન્ય વિચારો દેખાતા હોય, એ ભલે એની વિશિષ્ટ શક્તિ કહેવાતી હોય, હું ના નથી કહેતો, પણ આપણે કુદરતી રચનામાં આપણા મનના વિચારો હોય કે હામે ના હોય, આપણે તો કુદરતી રચના જોઈને બાયપાસ કરવા છે, ઊંડા ઉતરવું નથી. તો ભાવમન, હવે ભાવમન આમાં કશે તો તમે કુદરતી રચના આખું મૂકી દીધું, તો ભાવમનનું મહત્વ અત્યારે આપણા માટે એટલા માટે છે કે ભાવ મનમાં એક જ વસ્તુ થાય કે હે અંતર્યામી પરમાત્મા, મને મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાવ. અને બીજું ભાવમન કે જ્યારે પ્રકૃતિ ઉકલતી હોય ત્યારે હું શુદ્ધાત્મા પદમાં રહી અને કુદરતી રચના જોઉં. આ જ મારો ભાવ, બીજો કોઈ મારે ભાવ નથી. હવે પુરુષાર્થ રૂપે, ઉદય રૂપે જે હોય તે. હા, એટલે રહેવાતું ના હોય માટે. બસ કારણ કે આપણો ગોલ એ છે ને, એટલા માટે.
રહેવાતું હોય એટલું સારું છે, ના રહેવાતું હોય તો પ્રાર્થના કરવી. અંતર્યામી પરમાત્મા તો અનંત શક્તિ વાળો છે જ, તો એને પ્રાર્થના કરવી કે અંતર્યામી પરમાત્મા મને કોઈ પણ અવસ્થામાં શુદ્ધાત્મા પદમાં રહી અને મન વચન કાયા અને 5 ઇન્દ્રિયોથી દેખાતી દુનિયાને કુદરતી રચના તરીકે જ જોવાની શક્તિ આપો. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા શક્તિ માગે છે, પ્રકૃતિને તો પુરુષાર્થ કરવાનો છે જ નહીં. સમજાયું ને? હા. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જીતેશભાઈ ભાવનગર, એમનો પ્રશ્ન છે, અનમ્યુટ કરું. હા. ઘણાનો રિક્વેસ્ટ આવ્યો છે કે હિન્દીમાં જ બોલો તો વધારે સારું પડે. ઓકે. જય सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. बोलो बोलो. हाँ स्वामी जी, वो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल समझ में तो आ ही जाता है कि आप जो बता रहे हैं कि खेती का उपयोग साइंटिफिक तरीके से करना बिल्कुल सही है, समझ में भी आ जाता है. लेकिन अनुभव में होता क्या है कि ये भी दिखने में आता है कि ग्रेविटेशन फोर्स रिलेटिव शुभ अशुभ का भी होता है और भीतर का इरादा ये होता है कि हमें साइंटिफिक दृष्टि का ही उपयोग करना है. तब आपने 2 तरीके भी बताए कि अंतर्यामी परमात्मा की शक्ति मांगो. ओके. वो भी बिल्कुल ही सही है, लेकिन भीतर ये भाव भी बने रहते हैं कि हमें आप जैसे अनुभवी पुरुष का सतत सानिध्य नहीं मिल रहा है. उसे उदय कर्म मानने में जरा दिक्कत होती कि उदय नहीं है, कुछ गड़बड़ तो है ही. सतत सानिध्य है तो ग्रेविटेशन फोर्स में ज्यादा हेल्पिंग हो जाता है, क्योंकि अनुभवी सदेह है, सामने ही है, बाद में पता नहीं कौन कैसे क्या कहाँ मिलेगा. फिर दृष्टि आप जो बता रहे वो तो ठीक है, लेकिन भीतर ये भाव चलता रहता है. तो साइंटिफिक तरीके से या किससे ये पजल है तो आप प्लीज, आपसे विनती है, आपको कोटि कोटि नमस्कार है. आगे की बात बताइए, क्योंकि काफी जगह घूम के ये समझ में आया है और अंत में इस उम्र होते होते आप मिले. कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि दादाजी कितने छोटे थे तो भी हम क्यों नहीं मिल पाए. ऐसे क्वेश्चन भीतर चलता रहता है. तब ये भीतर से आता है कि सतत आप जैसे अनुभव की सानिध्य है तो ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलने में आसानी होती है, ऐसे दिखता है. नहीं, अनुभवी पुरुष का सानिध्य मिले वो तो अच्छा है ही, मगर अगर नहीं मिलेगा तो हमारे अनंत शक्ति वाला आत्मा तो हमारे साथ है ही, और ये हमारे पास दृष्टि भी है विज्ञान की, सनातन सत्य की दृष्टि भी है. तो इनका उपयोग करना है. जब प्रत्यक्ष मिलता है तब इनका प्रत्यक्ष लाभ लेना है, और जब प्रत्यक्ष नहीं है तो विज्ञान तो है ही. विज्ञान है ही, फिर भी भीतर ये रहता तो है ही कि प्रत्येक का सतत सानिध्य मिल जाए तो बहुत बढ़िया. ये क्या है पता नहीं, लेकिन भीतर ऐसे कोष तो पढ़ते ही रहते हैं. ठीक है, ठीक है, कॉज पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, मगर हमको तो संजोग आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई नेगेटिव सोचने की या डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. मगर हाँ, वही सनातन सत्य का जो विज्ञान हमने दृष्टि से पाया है उसी दृष्टि को उपयोग करके परिपक्व करके अनुभव करना है. ठीक है, तो आपसे विनती करते हैं सचत नमस्कार करके कि आप में वो शक्ति प्रकट हो चुकी है, हमें भी प्रकट हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देना है. जरूर जरूर जरूर. जय सच्चिदानंद. खूब खूब आशीर्वाद. हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. स्वामी जी, वो कल के सत्संग में सुना था, मैं मान के बारे में थोड़ा गुजराती में सुना था, थोड़ा वो हिंदी में समझना था मुझे. हाँ, मान का मतलब होता है एक प्रकार की अच्छी प्रकृति के लिए अपने आप को गर्व होना. दूसरे की लुगाई को अपने
समझना ये प्रकृति, ये मान कोई देता है वो भी मान है, और अपने आप को मेरे में कुछ है वो समझना वो भी एक मान की प्रकृति है। तो मान ही हमारा शत्रु बन जाता है, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा बुरा है वो कुदरती रचना के अधीन है, उसमें हमारी फ्रीडम आज नहीं है। फिर भी हम मानते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे को हो। यही अज्ञानता को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो ये मान नाम का जो शत्रु है वो हमको और डीप में और हमको नीचे स्थान में ले जाएगा, गिराएगा। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है, श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, अगर मान नहीं होता तो यहाँ ही मोक्ष हो जाता। बहुत बड़ा शत्रु है स्वामी जी मान। हाँ, तो उन्होंने खुद ने कहा है, अपने अनुभव प्रमाण से कहा है, ये मान ही सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जो कुछ भी है अच्छा बुरा वो प्रकृति को है, और हम प्रकृति से मुक्त है, तो फिर उसका गर्व लेने से क्या फायदा। जो भी है वो प्रकृति का है, अच्छा बुरा जो भी है। ये तो बुरा है वो प्रकृति का है, अच्छा मेरा है, तो ऐसा कैसे चलेगा। यही तो अज्ञानता है। अगर गलती होती है तो मैं कहूंगा कुदरती रचना है, और मैं सत्संग करूंगा तो बोला मैं करता हूं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। दोनों कुदरती रचना है। कल का आपका जो एग्जाम्पल था वो थोड़ा सा भाई, अपन जो मान बैठते भाई दूसरे की लुगाई मेरी लुगाई कुछ ऐसा मान बैठते, ऐसा कुछ बताया था कल आपने। अभी मेरे को एग्जाम्पल कल का नहीं मालूम, मेरे को अभी मान के अपन वो मान लेते, तो दूसरे की चीज को अपनी चीज मान के बैठ जाते हैं। वही तो जो प्रकृति का है वही मेरा है वैसा मान लेते हैं, वही तो अज्ञान है। और मान की जरूरत क्या है। मान अपमान, देखो सामने वाला व्यक्ति अगर हमको हमारा अपमान करते हैं, यानी प्रकृति का अपमान करते हैं, हमको अपमान क्यों लगता है। वो खुद ही आदमी डिस्टर्ब है, तभी तो आपका अपमान करते हैं। फिर इसको सर्टिफाइड आप क्यों करते हो कि उन्होंने अपमान किया। वो खुद ही अस्थिर है, आप तो स्थिर होने, तो आप संभाव में रहो, न राग करो न द्वेष करो। मगर हम उसमें जुड़ जाते हैं मान नाम के शत्रु से, मेरा अपमान क्यों किया, बस वही तो अज्ञानता है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पूना से बोल रहा हूँ। पूना से, या बोलिए बोलिए। मुझे पूछना था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भावक भाव कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, भावक भाव कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ। भावक भाव तभी करेगा जब भावक के साथ मैं जुड़ जाऊंगा। भावक अकेला भाव नहीं कर सकता, मैं जुड़ूंगा तभी भाव होगा। अगर मैं शुद्धात्मा रहूंगा तो भाव बनेगा ही नहीं। मगर वो व्यवस्थित में ही होगा ना, भावक भाव करता है ना। भाव करना व्यवस्थित के हाथ में नहीं है, मन वचन काया की क्रिया व्यवस्थित के हाथ में है। भाव करना वो प्रतिष्ठित आत्मा के हाथ में है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। वो समझा नहीं मैं एक्चुअली। वो जो अपना गुस्सा होता है तो वो गुस्से से वो विचार आता है कि भाई उसको चाटा मार दो, तो चाटा तो ये सब विचार भी तो प्रकृति व्यवस्थित के हाथ में है, और भाव भी उसके पहले ही आता होगा ना। नहीं, ये सब व्यवस्थित जुड़ा ही हुआ है ना। नहीं, ये आपने जो अभी बात किया प्रकृति वो प्रोसेस का, वो तो डिस्चार्ज प्रकृति है, उसको भाव नहीं बोलते हैं।
इसको डिस्चार्ज की प्रोसेस बोलते हैं। विचार आना, फिर स्पीच में आना, फिर एक्शन में आना, ये तो डिस्चार्ज है। भाव का मतलब होता है हम अज्ञान से उनसे जुड़ जाते हैं तो दे कन्वर्ट इन अ भाव। अगर नहीं जुड़ेंगे तो भाव नहीं बनेंगे। चाटा मारने का विचार जो आया वो भाव नहीं है, वो डिस्चार्ज भाव, वो पिछले अवतार का चार्ज भाव है, अभी का ये डिस्चार्ज भाव है। डिस्चार्ज भाव में तुम जिम्मेदार नहीं हो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्चार्ज भाव है या भाव डिस्चार्ज भाव है, वो कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ, जहां तक आपके अंदर अज्ञान है वहां तक डिस्चार्ज में ही आप जुड़ जाते हैं तो चार्ज बन जाता है। राग द्वेष करके, मैंने किया, उन्होंने किया, अच्छा है, बुरा है, मेरा है, तेरा है, उसमें जुड़ गए तो डिस्चार्ज तो होगा ही, मगर राग द्वेष से नया चार्ज भी होगा। मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जुड़ गया है कि नहीं जुड़ा है? तो भाव तो आ ही रहा है डिस्चार्ज में। जहां तक आपके अंदर अज्ञान का उपयोग है वहां तक भाव बनता ही रहेगा, और अज्ञान का उपयोग है उसका कैसे मालूम होगा? जहां तक हम कोई भी अवस्था में शुद्धात्मा पद में स्थिर नहीं होते हैं और मन वचन काया और 5 इंद्रियों की अवस्थाओं को कुदरती रचना नहीं देख पाते हैं, वहां तक तो हम नया भाव करते ही रहेंगे। यानी जो पुराना भाव है उसमें जुड़ जाएंगे। जो भाव गुस्से का आ रहा है वो तो डिस्चार्ज भाव तो आने ही वाला है, कंपलसरी है, वो तो व्यवस्थित में वो भाव आने ही वाला है। तो वो मुझे पता नहीं चलता कि ये भाव जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ वो डिस्चार्ज है कि उसमें फिर चार्जिंग हो रहा है। निकल रहा है वो तो डिस्चार्ज ही है, उसमें ऑप्शन नहीं है, मगर अज्ञानता के वश निकलते हुए भाग के अंदर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ जाता है तो फिर चार्ज भाव बन जाते हैं। तो वही भाव गुस्सा फिर से नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा, वही गुस्सा हम करेंगे। हाँ, क्योंकि आपने साइन किया कि जो हुआ वो बराबर हुआ, तो फिर कैरी फॉरवर्ड तो होगा ही। कोई भी कर्म हमारी सिग्नेचर के बिना हमारे भुगतान के लिए नहीं आएगा। अच्छा, तो इसको डिस्चार्ज रहने देना है और चार्ज नहीं करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है? डिस्चार्ज को डिस्चार्ज ही रहने देना है, चार्ज नहीं करना है। तो आपको मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ज्ञान उसी अवस्था में होना चाहिए। और मन वचन काया और उनकी अवस्था को कुदरती रचना देखना, ये पुरुषार्थ आपकी दृष्टि में होना चाहिए। एट ए टाइम हो सकता है क्या? एट ए टाइम क्यों नहीं होगा? जब एट ए टाइम अज्ञान का उपयोग कर सकते हैं तो विज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ओके, ठीक है। यस, हम पुणे में आए तो जरूर मिलना। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रणाम, मैं रायबरेली बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से, रायबरेली से। ओके स्वामी जी, मेरे 3 प्रश्न है, मैं जल्दी प्रश्न बोलता हूँ। कोई बात, एक एक करके बोलिए, एक एक करके मैं तुरंत उत्तर दे दूंगा आपको, प्लीज। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, हमें कैसे पता लगेगा कि इस बात पे, जिस बात पे हम चल रहे अध्यात्म के बात पे, यस, उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंचे, कैसे हम अपने का सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे? हाँ, आध्यात्म के मार्ग में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, वो हम इवोल्यूशन कैसे करेंगे? उसका उत्तर ये है कि हमको आध्यात्म के मार्ग में अपनी जागृति बढ़ाना, उतना ही देखते रहो, कहाँ तक पहुंचे हैं वो जानने की जरूरत इसीलिए नहीं है।
अगर सही मार्ग पे चलते रहोगे तो एक दिन आपका डेस्टिनेशन अवश्य आएगा, भले आप कहाँ है वो नहीं जानते, फिर भी यू आर वॉकिंग ऑन अ राइट पाथ इज इट मोर देन इनफ टू रीच योर डेस्टिनेशन वन डे। मतलब there should not be any activity towards the self introspection. अब क्यों जरूरत है? जब हमने अज्ञानता को भी कभी नापा नहीं था कि हमारे में कितना अज्ञान है, वो भी कभी नापा नहीं था, तो विज्ञान को क्यों नापे? विज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते रहे। हमने अज्ञानता के माध्यम से कितने अवतार गवाए, कभी नहीं हमने सोचा कि हमारे अंदर कितना अज्ञान है, कितना बड़ा है, कभी नहीं सोचा। तो विज्ञान में क्यों सोचेंगे? हम विज्ञान का उपयोग करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है मिस्टेक भी हो जाएगी, फिर भी आगे बढ़ो। हो सकता है भूल भी जाएंगे, फिर भी आगे बढ़ो। आगे बढ़ना दैट इज अवर सब्जेक्ट। कितना स्लो है, कितना फास्ट है, अभी कितना बाकी है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। यही सोच फिर हमको टेंशन में लाएगी। जैसे हम जमीन पे खड़े हैं और हमको हिमालय की टोच पे पहुंचना है, और हिमालय की टोच पे पहुंचने के लिए मानो के 10 लाख स्टेप है, एग्जाम्पल। मगर हम जब सोचेंगे कि 10 लाख कब खत्म होगा, तो फिर टेंशन होगा। हम चलते रहेंगे स्लो या फास्ट, एक दिन तो एंड होगा कि नहीं? तो चलना जरूरी है या नापना जरूरी है? चलना जरूरी है, बस यही मेरा आंसर है। अच्छा, चरेती जो एक यस। और स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे बहुत तकलीफ होती है लोगों को, बीमारियां होती हैं, जटिल बीमारियां होती हैं, यस पेन होता है, यस। कुछ लोग कुछ बोलते हैं कि यदि शंकराचार्य जी का है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः का लगातार वो करने से, मतलब वो इसको रिपीटली इसका स्मरण करने से और बोलने से पेन कम हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। मतलब कई जगह मैंने पढ़ा है, कई वीडियोस भी सुने हैं। लेकिन स्वामी जी इसको कैसे इस तकलीफ के लोगों को दूर करें ह्यूमैनिटी की? मतलब किस तरह से, क्योंकि बहुत पेन होता है, दूसरा आदमी उसके बगल में बैठा देख नहीं पाता उसका पेन, किस तरह से उसका पेन कम हो। और हम लोगों के पास एग्जांपल्स हैं जो पुराने मतलब संतों को बहुत बीमारियां हुई, रामकृष्ण परमहंस जी हो, रमन्ना महर्षि हो, लेकिन उन लोगों ने कभी उसमें मतलब उनको ऐसा लगा कि उनको बीमारी थी नहीं, उनको कोई असर नहीं हुआ। कैसे इसको किया जी स्वामी जी? ये मेरा हाँ, सबसे पहली बात है जो आपने पहला एग्जाम्पल दिया उसका उत्तर दो, और बाद में हम अपनी वेदनाओं से कैसे मुक्त रह सकते हैं उसका उत्तर मैं दूंगा। सबसे पहली बात है, आपने ये कहा कि मंत्र बोलने से हमारी दुख की जो वेदना है वो थोड़े समय के लिए कम होती है या तो कम महसूस होती है। वास्तव में ऐसा नहीं है, एक प्रकार की साइकोलॉजी है। जैसे अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है, बैक पेन, उस समय अगर आप क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट है, क्रिकेट मैच में, और वो टीवी में देख रहे हैं और फाइनल मैच चल रही है, इतनी कंसंट्रेशन से देखते हैं, उस समय भी आप पेन फील नहीं करते हैं, तो मतलब वो कौन सा मंत्र हो गया? डाइवर्ट हो गया। That's it। ये कोई चमत्कार नहीं है। जब आपने आपका चित्त को डाइवर्ट कर दिया तो थोड़े समय के लिए पेन होते हुए भी फील नहीं होगा। ये साइकोलॉजी। फिर मंत्र बोलो, भगवान में अटैच करो या और कोई इंटरेस्ट वाली चीज में अटैच हो जाओगे, थोड़े समय के लिए भूल जाओगे। दैट इज टू बी कॉल्ड साइंस। आपने आपका चित्त कहीं और जगह पे लगा दिया, उस समय पेन होते हुए भी पेन फील नहीं होगा क्योंकि चित्त आपका और जगह पे इंटरेस्ट में लगा दिया। और अध्यात्म के मार्ग में ये कहते हैं, जब आपके ज्ञान दर्शन के अंदर
मैं प्रकृति हूं ही नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं और प्रकृति है, उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, तो फिर मेरे को इन्वॉल्व होने की क्या आवश्यकता है? और दूसरी बात, प्रकृति तो खत्म हो ही रही है विदाउट चॉइस। दुख है वो भी खत्म होगा, सुख है वो भी खत्म होगा, वो तो अपने आप होता है। हमको तो उसको ऑब्जर्व करना है, इन्वॉल्व होना नहीं है। तो अपने आप वो तो खत्म हो ही रहा है, हमारी चॉइस नहीं है। सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, दिन भी कटता रहेगा, समय भी कटता रहेगा, वो तो ऑटो मोड है। जो अपने आप हो रहा है उसका आप ऑब्जर्वर बनो, उसका आप सफरर मत बनो। प्रकृति तो सफरर है, आपका ज्ञान दर्शन सफरर होना नहीं चाहिए। आपका ज्ञान दर्शन में यह होना चाहिए, मैं मन वचन काया से मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो फिर मेरे को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? जो शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए संयोग स्वयं ही खत्म हो रहा है, उसमें एफर्ट की क्या जरूरत है? यस और नो? So we are the only observer, but when we attach with the प्रकृति, of course वो सफरिंग अपने आप ज्यादा लगेगा। तो डिटैच रहना है विथ दर्शन। दर्शन का मतलब होता है, इनको जब कुदरती रचना देखोगे तो फिर ये आपका है, यह आपको हो रहा है, वो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, और वो जा रहा है, वो आ रहा नहीं है। और जो जा रहा है उसको धक्का लगाने की जरूरत नहीं, उनका भी लाइफ लेकर आया है, एंड इज पास ऑटोमेटिकली हैज पर प्रीवियस बर्थ कॉज। हमको तो ऑब्जर्व करना है विद सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन, दैट्स इट। और कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। बस ऑब्जर्व करना है बस। दैट्स इट, दैट विद सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। ओके जी 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 स्वामी, बस तीसरा प्रश्न ये है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, यस, उनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? अभी आप उस दिन काशी विश्वनाथ जी का वो देखें जहां उन्होंने कॉरिडोर का वो किया, यस, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक, यस यस, एक ही एनर्जी, एक ही लेवल। और वो आपने देखा होगा गंगा जी में स्नान किया, वो उसकी जो थाली है वो भी तक नीचे नहीं गिरी, हम लोग तो थाली लेके नीचे गिर जाए। यस यस। उसके बाद शेर की तरह चल रहे थे कॉरिडोर में, और इतनी एनर्जी कैसे आती है उनमें? आखिर वो भी तो इंसान ही है, कोई ऐसा नहीं, और वो भी एज 70+ है। यस यस। और हम उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है। सबसे पहले उनकी नियत और नीति साफ है, नंबर 1। दूसरा, वो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, नंबर 2। एंड नंबर 3, वो अपने आत्मा के ऊपर ही विश्वास करते हैं, और किसी के ऊपर विश्वास करेंगे हो सकता है स्थिर रहे या अस्थिर भी रहे, मगर आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है, और मेरी नियत और नीति साफ है, और मैं दुनिया के यानी मेरे को जो जिम्मेदारी मिली हुई है, इनको मैं सिंसियरली, ऑनेस्टली, विथ नीति और नियमों से मैं निभाना चाहता हूं, तो नेचर विल ऑलवेज हेल्प यू। एक बार आपका ये मैंने सोचा, आत्मा पे विश्वास है, इसका क्या मतलब? आत्मा पे विश्वास का मतलब होता है, आई एम अ प्योर सोल विथ ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर एंड आई एम परमानेंट। और बाकी जो हो रहा है वो तो कुदरती रचना है, तो कुदरती रचना का मैं लोड क्यों लूंगा?
मैं करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, मैंने किया तो फिर बोझ हो जाएगा। मैंने किया या तो लोगों ने मेरे को गाली दिया, बस तो फिर बोझ बन जाएगा। ये तो हो रहा है। But I am a pure soul and I have an infinite power and the circumstances are come and go automatically. Why I am involved? I just play my duty, whatever it is, with sincerity and honesty. That's it. So nature will always help you. That's it. आज मैं पूरे भारतवर्ष में और विश्व में घूमता हूं। I am a one man show. नो टेम्पल, नो इंस्टीट्यूट, नो गुरु शिष्य, और पूरे वर्ल्ड के लाखों लोग सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं। तो ये प्योरिटी की बात है, एथिक की बात है, प्रिंसिपल की बात है, और आत्मा के ऊपर विश्वास की बात है। और इतना ही विश्वास कुदरत के ऊपर भी है। तो फिर जो कुछ भी होगा, अगर गलत भी होगा तो वही कुदरती रचना है। मेरी नियत और नीति साफ है। एक इंसान के रूप में उदय कर्म के अधीन गलती हो सकती है, मैं मना नहीं करूंगा, मगर मेरा इंटेंशन नहीं है। सो दैट्स माय अवेयरनेस, दैट्स माय प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं गलती नहीं करूंगा। प्योरिटी का मतलब है गलती करना वो मेरा इरादा नहीं है। आप समझे मेरी क्या कहता हूं? But when you do the mistake intentionally with bad intention, of course you are responsible and also जो संजोग है वो आपको सफरिंग के रूप में भारी भी पड़ेंगे और आपको खुद को आपके ऊपर विश्वास भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अज्ञानता को चुना। तो अपने आप अस्थिर हो जाओगे। उसमें मनी मटेरियल साथ में नहीं आता है। आप खुद लूज कर जाओगे अपना कॉन्फिडेंस, बिकॉज आपका विजन ही टेम्पररी है और टेम्पररी कभी स्थिर नहीं हो सकता है। और उनका विजन क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं, ये भी उनका विजन है और कुदरत के ऊपर संपूर्ण भरोसा है। और दूसरी बात, जो कुछ व्यवहार में जगत में करता है एज अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसमें उसकी नियत और नीति साफ है, मेरे को हेल्प करना है, दैट्स इट। अगर दुनिया मेरे को गाली दे या ना दे वो उनका सब्जेक्ट है, मेरा काम सिर्फ हेल्प करना है, दैट्स इट। एंड आई फॉलो माई ड्यूटी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, सो द नेचर विल ऑलवेज हेल्प यू, दैट्स इट। और उसमें कर्तापन का अहंकार भी नहीं होता है, नहीं तो वो भी भारी बन जाता है। कितना शांति से सरलता से लोगों के साथ बात करता है। छोटे से छोटे इंसान को भी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं ऐसा बिहेव नहीं करता है। आई एम अ प्रधान सेवक, सो आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंडियंस, ऐसे बिहेव करता है। मैं बड़ा हूं ऐसा बिहेव, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ऐसा बिहेव करता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इसीलिए उनको बोझ नहीं लगता है। जब मैं बड़ा हो गया तो फिर बोझ लगेगा। मैं तो मेरी ड्यूटी करता हूं जो मेरे को मिली हुई है, तो ड्यूटी मेरे को करने का मौका मिला वो भी एक बड़ी बात है। उसमें मैं गर्व कैसे करूंगा? क्योंकि मैं करने वाला नहीं हूं। ये तो बहुत बड़े हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े योगी है। मगर उनका ये उनका एक रोल आया है। हालांकि उनको पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। किसी का बदला लेना, किसी का गलत करना, किसी को पनिश करना, किसी को जेल में डालना, ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। गलत किया है केस लगा दो, कोर्ट काम करती रहेगी। किसी को बद इरादे से कुछ काम करना नहीं है। तो ये इंटेंशन है उनका, तो किसी को दुख देने का तो सवाल है ही नहीं। और दूसरी बात, जो भी हो सकता है मैं करता ही रहूंगा, मगर उसका बोझ नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि जब मैं रात को सो जाता हूं, 3-4 घंटा ही सोते हैं, मगर सो जाता हूं तब मेरे को यही होता है कि मैं कल क्या करूं। ऐसा नहीं करूं कि आज मैंने बहुत कुछ कर दिया
तो उसका मान सम्मान मिले। हो सकता है कि मैंने बहुत कुछ करने के बाद भी लोग मेरे को गालियां भी देंगे दूसरे दिन, मगर मेरे को वो देखना है, मेरे को तो काम करना है। आई फॉलो माई ड्यूटी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, वॉट एवर दे रियलाइज इट, दे एक्सेप्ट इट मी। और जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो तो करते ही रहेंगे, कुछ भी करूंगा तो उसको देखना नहीं है। मेरे को भारत के हर इंसान को देखना है और उनको हेल्प करना है। जो लोग थोड़े बचे हुए पॉलिटिक्स के आधार से गलत सही कहता है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज ये एथिक है, एथिक। ओके ओके। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी एक लास्ट क्वेश्चन ले लो, दैट्स इट। टाइम समय हो गया है। लास्ट क्वेश्चन ले लो ओनली। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારે સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, એટલે મેં એને ડિવાઈડ કરી નાખ્યા બે ક્વેશ્ચનમાં। એક તો આપણે 5 ઇન્દ્રિયોની જે વાત કરીએ છે, તો આપણું જે મન છે, ડિસ્ચાર્જ મનને લઈએ તો એ છઠ્ઠું ઇન્દ્રિય ગણાય કે ન ગણાય? नहीं नहीं, डिस्चार्ज मन छठू इंद्रिय है। હું એટલા માટે પૂછું છું કે મને હું સ્ટક થઈ જતી હોઉં છું આપણી, દાખલા તરીકે છોકરાઓનો કઈ ઓલું હોય, મને મતભેદ પડે, ઓપિનિયન મારો જુદો હોય, એ લોકોનો જુદો હોય, તો પછી હું એમાં મારું મગજ એમાં ને એમાં રમણતા કર્યા કરે, એટલે મને ખબર બી પડે છે કે હું અહીંયા આને આ વિચારને સોલ્વ કરવા માટે કેવી રીતે સમજાવી દઉં, એમાં ભમ્યા કરતું હોય ને સમજ પડે કે મને આમાં સ્ટક નથી થવું, કરતા ભાવ નથી રાખવું, સમજાવવા નથી જવું, તો હું સ્ટક થઈ જાઉં છું। એટલે મને સમજ નથી પડતી કે આ મારું ચિત્ત સ્ટક થઈ જાય છે કે મન સ્ટક થઈ જાય છે। ઇન્દ્રિયો તો સ્ટક થતી નથી, કારણ કે આમાં તો ખાલી વિચારધારા સ્ટક થઈ જાય છે। હા, પણ એ યા આમાં શું છે કે તમારું જે મન છે અને તમારું ચિત્ત છે એ બંને ડિસ્ચાર્જ જ છે, જે અવસ્થા સાથે જોડાયેલું છે। પણ એ અવસ્થા સાથે જોડાયેલું ચિત્ત અને મન એ તમારું જે ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું ચિત્ત અને મન છે, એમાં જે જ્ઞાન દર્શન છે એનાથી આખું મુક્ત છે। કારણ કે પેલું ઓટો મોડ ને મિકેનિકલ છે, ડિસ્ચાર્જ છે એટલે। પણ તમારું જે લાઈવ ચિત્ત અને જ્ઞાન દર્શન છે એની અંદર તો તમે શુદ્ધાત્મા છો। મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે। હવે કુદરતી રચના તો એની મેં આવે છે ને જાય છે, અને તમે તો પાછા શુદ્ધાત્મા છો। અને માટે એ મન જે અત્યારે જ્ઞાન દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન દર્શન વાળું મન છે તમારું સ્થિર છે। પણ મિથ્યા જ્ઞાન દર્શન વાળું મન જે તમે લઈને આવ્યા છો એ તો અસ્થિર રહેવાનું, જેનો આધાર ટેમ્પરરી છે। એટલે પણ ટેમ્પરરી વાળા ભાગને પરમેનન્ટ વાળા ભાગથી જો જોતા આવડ્યું પરફેક્ટલી, તો એ તો એક્ઝોસ્ટ થઈ જ રહ્યું છે, કરવાનું જ નથી આપણે। પણ સ્ટક તો રહે જ છે, એટલે હિસાબ પૂરતું સ્ટક રહેવાનું જ છે, મને ભગવાન પૂરતું સ્ટક રહેવું પડશે। એને સ્ટક નથી કહેવાતું, એને સ્ટક કોને કહેવાય કે જાગ્રત મન ડિસ્ચાર્જ મનમાં ભળી જાય તો સ્ટક કહેવાય। પણ જાગ્રત મન ડિસ્ચાર્જ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર સ્પીચ અને એક્શન ને જોયા કરે તો પછી એને સ્ટક ના કહેવાય, ઇટ ઇઝ પાસ ઓટોમેટિકલી। ઓકે, એટલે સ્ટક થઈ જાય છે, પછી પાછી છૂટી પડવું, પછી પાછું સ્ટક થઈ જાય, કઈ વાંધો નહીં, એવું થાય એટલે ઉપયોગ રે ના રે એવું રે, મને કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં। ઓકે, બસ તો એટલે મને સમજ નહોતી પડતી કે આ શું ચાલી રહ્યું છે। યસ આવું થતું લાગે છે હવે। યસ, એટલે મનમાં જ એટલે સ્ટક થઈ ગયો એવું કહેવાય ખરું ને? ના, તમારું જ્ઞાન દર્શન જે એ વખતે છે એ જ્ઞાન દર્શન પેલા ડિસ્ચાર્જ વાળા ભાગમાં ટેમ્પરરી ભળી જાય છે। ઓકે, અવસ્થામાં ભળી જાય છે, એટલે તમને એમ લાગે કે આ મને થયું, ખરેખર તો આ પ્રતિબિંબ મિરરમાં દેખાય છે, પણ આપણને લાગે છે મારું છે। આ તકલીફ છે। તકલીફ, પ્રશ્ન એ નથી કે જે દેખાય છે તે હું છું, પણ પ્રશ્ન એ છે કે દેખાય છે તે હું છું એવું માન્ય છે, ત્યાં તકલીફ છે। બાકી કુદરતનો કાનૂન એવું કહે છે કે દેખનારો અને દ્રશ્ય બંને એક હોઈ શકે નહીં।
પણ એક થાય છે કારણ કે બિલીફથી જોડાઈ જઈએ છે. આ મને થયું, આ મેં કર્યું. હવે જો એને કુદરતી રચનાથી જોતા આવડે તો છૂટા જ છીએ આપણે. ઓકે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય બસ હવે પ્રાર્થના બોલી દઈએ છે. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિ પૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, દ્રષ્ટિ સંબંધી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરી ફરી આવા દ્રષ્ટિ સંબંધી દોષો ક્યારે પણ ન કરો એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, 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 જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.